नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बीजेपी के नेता सच्चिदानंद राय। आपने इनका नाम सुना भी होगा, हमने कहा भी था पिछली बार भी कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, बहुत बवाली बयान देते रहते हैं। इस बार ये क्या बयान देंगे आप तो सुनिए इनसे। अभी तो बीजेपी को बहुत डरा रही है एलजेपी, सहयोगी दल जेडीयू भी डरा रहा है, तो बीजेपी को कितना डर लग रहा है? अच्छा बताइए, बीजेपी को क्यों डरना चाहिए? और आधार की बात करें तो जेडीयू का ही क्या आधार है? पिछली बार तो चुनाव लड़े थे, 2 सीट लाए थे। इस बार ठीक है, गठबंधन धर्म का निर्वाह करना जानते हैं बीजेपी के लोग, तो यही कारण एक बराबरी का दर्जा भी दिया है। लेकिन एक बात मुझे भी पसंद नहीं आ रही है, वो चाहे एलजेपी हो या चाहे जेडीयू हो। आप विकास के मुद्दे बात करना चाहते हैं, कीजिए, हम भी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे लिए एक बड़ा ही सेंसिटिव विषय है वो है राम मंदिर। अब बार बार उसको खोदते क्यों हैं? आपको तो बयानबाजी करने की जरूरत क्या है? आप बार बार राम मंदिर को क्यों उछालते हैं? आपका विकास मुद्दा है तो नहीं, हम कब उछाले राम मंदिर को? आपके नेता तो लगातार राम मंदिर, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय चैनल पर आकर साफ कर दिए हैं कि हम न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेंगे। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ तभी कोई संवैधानिक दायरे में रहते हुए कोई फैसला लिया जाएगा। अब इससे साफ और क्या चाहते हैं आप? आपके पार्टी के दूसरे नेता मंत्री तो लगातार राम मंदिर अब सुनिए ना, ऐसा है ना, लगातार अरे पसेरी के सामने पौवा का क्या वैल्यू है? सुनिए बात, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय चैनल पर आकर एएनआई के इंटरव्यू में साफ कर दिया, उसका कौन छुट भैया कहां पर क्या बोलते हैं? तो आप मानते हैं गिरिराज सिंह जैसे नेता छुट भैया हैं? प्रधानमंत्री के सामने तो है, गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री के सामने तो है, कोई भी हो छुट भैया थोड़ा नेता हो। नहीं, नेता क्या, सुनिए देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, वो पार्टी का विचार नहीं हो सकता। गिरिराज जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत विचार। राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में बता दिया है कि पार्टी का विचार क्या है। देखिए, मेरा विषय गिरिराज जी पर नहीं है। गिरिराज जी को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है, मतलब लड़ेंगे नहीं, उनकी सीट अगर चली गई एलजेपी के खाते में तो। और पार्टी की ये जानकारी मुझे नहीं है, पार्टी की ये रणनीति है कि उनको राज्यसभा से भेजा जाए, उनके टीके का आकार और बढ़ाया जाए और देश भर में हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जाए और हिंदुओं को गुलबंदी में लगाया जाए। आप उनको छुटभैया नेता कर रहे हैं। आप तो एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब मैंने गिरिराज जी को छुटभैया नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री के सामने जो भी नेता हो, गिरिराज जी भी उसमें आते हैं, हम सभी उसमें आते हैं। जब प्रधानमंत्री ने कोई बात कह दी तो उसके ऊपर कहने का हम लोग कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एलजेपी के चिराग पासवान से लेकर रामविलास पासवान, केसी त्यागी, सब तो हड़का रहे हैं आपको कि आप राम मंदिर का नाम मत लीजिए। वही दुर्भाग्य है, एक तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा निर्वाह किया जा रहा है, बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, 6 सीट राज्यसभा सीट दिया गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी औकात क्या है, वो थोड़ा अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहे हैं। अब मैं यही कहूंगा कि वो भी गठबंधन धर्म को समझे और जो मुद्दा हमारे लिए इतना प्रिय है, जिस पर सिर्फ हम प्रधानमंत्री को बोलने का, उनकी बात को ही हम लोग महत्व दे रहे हैं, उसके ऊपर हमारे गिरिराज भी नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते, और चिराग पासवान और केसी त्यागी तो उसके सामने बटखरा से भी कम है। तो आप जेडीयू को कह रहे हैं कि उसकी औकात क्या है? 2 ही सीट जीती थी। जब मैं कह रहा हूं कि सामने था ना 2014 में, क्यों दिया? ये गठबंधन धर्म का महत्व हमारी पार्टी समझती है। नहीं, गठबंधन धर्म का महत्व समझती है या मजबूरी है नीतीश कुमार बीजेपी की? मजबूरी शब्द बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन एक परिवार चलाने के लिए कई जगह कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमने कॉम्प्रोमाइज किया है तो मान लूंगा मैं। कॉम्प्रोमाइज तो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर पर कॉम्प्रोमाइज करिए, राम मुद्दा को आप इशू मत बनाइए। नहीं, कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा हमारे लिए इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। वही हुआ, वहां तक नहीं, हमारा भी चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। मेरा विरोध कहीं और है। आप बार बार खोदते क्यों हैं? राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं था, ना आज है, ना पहले था, ना कभी रहेगा। राम मंदिर बनेगा, वहीं बनेगा और संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर बनेगा। यही हमारे पार्टी का स्टैंड है और ये बदलने वाला नहीं है। चिराग पासवान बोले, केसी त्यागी बोले या जिसको मर्जी में आए जो बोले, स्टैंड बड़ा क्लियर है। लेकिन आपका स्टैंड क्लियर है, इस स्टैंड की वजह से ये सहयोगी दल आपको छोड़ सकते हैं चुनाव के पहले, फिर क्या करेंगे आप? ऐसा है ना कि 278 सीट जो है हम सहयोगी दल के दम पर नहीं लाए थे, और इस बार 300 लेके आएंगे।
ये बात नहीं है। गठबंधन धर्म का निर्वाह करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना वजूद खत्म कर रहे हैं। उनको भी अपने वजूद के बारे में सोचना पड़ेगा, बार बार खोदना। मेरे देखिए, मुझे इससे एतराज नहीं है कि आप कहना चाहते हैं विकास मुद्दा, विकास ही मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पिछले 4.5 वर्षों में जितना विकास देश में हुआ है, उतना विकास में 60-65 वर्षों में देखने को नहीं मिला था। ये सभी मानते हैं, पूरा विश्व मानता है। तब राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े? राम मंदिर पीछे हम कहां पड़े? हम कहते हैं आप जो खोद रहे हैं, खोदना तो बंद कीजिए। जो बार बार जो खोद के बात को उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? हम तो नहीं कहने गए कि राम मंदिर मुद्दा है। अरे लगातार गिरिराज जी अल्पसंख्यकों की आबादी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने सहयोग नहीं किया राम मंदिर के निर्माण में तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, वो चाहे जिस कौम की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस पर कानून बनाने की बहुत तुरंत जरूरत पड़ने वाली है। जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट होते जा रहा है भारत जैसे देश के लिए, ये एक बहुत ही मैंने एटम बम की तरह काम कर रहा है। अल्पसंख्यक की जनसंख्या ही डरा, अल्पसंख्यक नहीं, जनसंख्या नियंत्रण चाहे जिस कौम से आते हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून। निशाने पर तो अब निशाने पर आप आ ही जाते तो हम क्या करें? आपको स्वयं कंट्रोल करना चाहिए। आप अगर स्वयं नहीं सुधारेंगे अपने आप को तो देश का कानून सुधारेगा। 3 तलाक के मुद्दे पर तो वही हुआ ना। हमारे बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सी विसंगतियां थी, जिसको हम लोगों ने धीरे धीरे बाल विवाह, विधवा विवाह, जो है सफेद प्रथा, सुनिएगा, हमने सुधारा। आपने अपने समाज को नहीं सुधारा। कानून क्यों बनाना पड़ा? 3 तलाक का कानून क्यों बनाना पड़ा? आप कहेंगे कि हम अपने धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि ये महिलाओं के अधिकार का विषय है, फंडामेंटल राइट का विषय। ना ठीक है, 5 राज्यों में आपकी दुर्गति हो गई, आप हार गए। इसको दुर्गति कहते हैं, इसको दुर्गति कहते हैं। 15 वर्ष बाद 5-7 सीटों के लिए चला गया मध्य प्रदेश। अब वहां राजस्थान में भी कोई कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिली नहीं, हम 0.5% वोट में पीछे थे, उसको दुर्गति कहते हैं। सरकार तो चली गई, सरकार ज्यादा दुर्गति नहीं होता। सहयोगी दलों का देखिए, हमारे सबसे बड़े नेता आज तक के हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी। सरकारों का आना जाना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नीतीश कुमार ही इंडिया के फेस हैं आज, जिनको चुनौती दे रहे हैं आप। मैं चुनौती 2 सीट की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल चुनौती दे रहा हूँ। क्या है 2 सीट? नहीं, मैं कोई चुनौती दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जदयू को भी और लोजपा को भी ये समझना चाहिए कि हम एक कॉम्प्रोमाइज करके आपके साथ में जब चल रहे हैं, बराबर का गठबंधन धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। 22 सिटिंग सीट होते हुए हम 17 पे उतर गए, तो आप कम से कम ये खोदना बंद कीजिए। बार बार बोलकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का उकसाइए मत, बड़ा चुनाव में बड़ा खराब नतीजा आने वाला है अगर इस तरह उकसाते रहिएगा तो। आपका वोट जिस तरह से हमें जरूरत है, हमारे वोट की भी आपको जरूरत है, और यही गठबंधन का मतलब होता है। धमकी है जेडीयू को और एलजेपी को। मैं कौन होता हूं धमकी देने वाला? मैं तो मशवरा दे सकता हूं, धमकी क्या देना है? सलाह तो, आप नहीं सुने तो मांगने। अरे कार्यकर्ताओं की बात तो हम ही ना कहेंगे जी, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉल में बैठ के फैसला कीजिएगा। अच्छा, क्या मालूम है इनको, चिराग पासवान जी को, धरती पे क्या हो रहा है? इस तरह की बातें करते रहेंगे, भाजपा के लोगों का वोट नहीं मांगेंगे, मिल जाएगा उनको। थोड़ा रहिए ना यार, क्या बड़ा बात बोलने से बहुत बड़ा नेता आप हो जाइएगा। रहिए ना, मिलजुल के रहते हैं। आखिर गठबंधन किसने किया? हमने जी। अभी शेड्यूल ट्राइब एक्ट को लेकर, आरक्षण की मांग को लेकर पूरा स्वर्ण समाज आपके खिलाफ गोलबंद हो रहा है। आप फिर भी उम्मीद पाले हुए हैं कि आपकी सरकार बनेगी? समाज कभी भी गोलबंद नहीं हो सकता है बीजेपी के खिलाफ। ये जो सोच के रखे हुए हैं ना, 2-4 लोगों को उन्होंने प्रॉप कर दिया है। मैं जानता है, मुझे पता है, 2-4 ऐसे लड़के हैं जिनको भटकाया गया है और वो टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और जहां तहां 10-20 लोगों को लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं। सवर्ण समाज नहीं भड़का है। सवर्ण समाज कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जा सकता। हम भी उसी समाज से आते हैं, हमें पकड़ है, हम जानते हैं कि क्या है। हाँ, किसी बात को लेकर उनमें क्षोभ है, दूर हो रहा है। इस बार तो नोटा दबाएंगे लोग। नोटा तो लेके घूमते रहे, लेकिन थोड़ा बहुत नोटा तो हर जगह हो ही जाता है। 1-1.5% नोटा अगर ना हो तो लोकतंत्र का भी महत्व ही खत्म हो जाए। किसी को अगर शिकायत होगी तो नोटा दबाएगा, ऐसा होगा। इस चुनाव में भी होगा, पहले चुनाव में भी हुआ है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहां भी देखने को मिला। आखिरी चेतावनी आप एलजेपी और जेडीयू को? कोई आखिरी चेतावनी नहीं है। मेरा आपसे बस यही आग्रह, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं जेडीयू और लोजपा से कि आप गठबंधन धर्म को समझें और आप अपनी बात रखें, हमारी बात आप न रखें, हमारी बात हमें रखने दें। राम मंदिर का मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है कि नहीं है, हमारी तरफ से कि हमें कहने दें। आप हमारी तरफ से ना बोले। नहीं तो क्या है? आपको तो चुनाव सामने है, दिख जाएगा। नहीं तो क्या है? तो देख रहे हैं कि हाथ जोड़कर ये आपको
सलाह दे रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं? आप नहीं, इसको धमकी मत समझिएगा। मेरा मशवरा है, अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के वोटरों का आपको वोट चाहिए तो आप गठबंधन धर्म का निर्वाह कीजिए। जिस प्रकार से हमने आपको बराबर का दर्जा दिया है, आप हमारे भावनाओं को भी समझिए। राम मंदिर का मुद्दा हमारे चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो चाहे कोर्ट के फैसले से हो या कोर्ट के फैसले के बाद संवैधानिक दायरे में रहते हो, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कोई और निर्णय के माध्यम से हो। राम मंदिर बनेगा, वही बनेगा। अब ये कब बनेगा इसको लेकर हम चिंतित हैं। कृपया आपसे आग्रह है कि बार बार खोदिए मत, इस विषय को बार बार उछालिए मत। आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आग्रह में बहुत बड़ी धमकी छिपी हुई है। जी हाँ, धमकी। श्रीकांत जी, आप आग्रह को भी धमकी बोल देते हैं। नेताओं की इस तरह के आग्रह को, अरे भाई, हम लोग 40 में 40 सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं। 40 से 40 सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं, और एलजेपी भी उसमें 6 सीट जीतेगा, 17 सीट जेडीयू में जीतेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम केवल 17 की बात कर रहे हैं, हम तो 40 सीटों की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि कभी कभी क्या होता है ना, कैमरे के सामने लोग भटक जाते हैं, मुंह से बातें ऐसे निकल जाती हैं जो नहीं निकलना चाहिए, और वही रोक रहा। धन्यवाद सत्ता जी, आपने देख लिया कि बीजेपी के नेताओं के आग्रह करने का तरीका क्या है। ये आग्रह है या धमकी है? बीजेपी जेडीयू के नेता श्रीकांत जी छोड़ने वाले नहीं है। तो जरूर आप नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है। आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।